हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर पेश कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए। तो जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें अभी आप कल के वीडियोस में देखें कि एसिड बेस एंड साल्ट के विषय में हमने डिस्कशन किया। मैक्सिमम चीज़ें हमारी कंसंट्रेट थी एसिड और बेस पर। नेचर ऑफ एसिड और बेस कल ही आपने देखा कि एसिड का नेचर क्या होता है, स्वाद में खट्टा होते हैं, और स्वाद में खट्टा होने के साथ साथ उनका क्या नेचर होता है, वो एक्चुअली क्या होते हैं कि उनको हम कभी भी इन द फॉर्म ऑफ पोजिशंस नॉर्मली देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि खट्टेपन के साथ साथ वो मेटल से रिएक्शंस भी करते हैं। डिफरेंट नेचर्स उसमें आ जाते हैं। और जैसे कहने का मतलब ऑक्साइड्स बना लेना, मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व करना। इसी तरह से बेसिक का जो नेचर होता है उसमें खारापन होता है। खारापन के साथ साथ वो भी मेटल से रिएक्शन करते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आज जो हमारा टर्म था कि आज हम इंडिकेटर्स और पीएच वैल्यू के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हमने देखा कि इनको इन अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस हमने एसिडिक और बेसिक नेचर की बात किया कि कोई भी सॉल्यूशंस अगर स्वाद में खट्टा है तो जाहिर सी बात है वो एसिडिक नेचर का है, लेकिन इसी के साथ साथ बेसिक नेचर का है तो मीन्स कि उसमें खारापन होगा। और एसिड और बेस दोनों रिएक्शन कर लेते हैं तो न्यूट्रलाइज स्टेज आ जाता है, और इन द केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन साल्ट विल बी प्रिपेयर्ड। तो कौन सा पोजीशन आएगा प्रोडक्ट में, साल्ट प्रिपेयर होगा। और साल्ट के साथ साथ H2O कहीं डिजॉल्व होगा, कहीं हाइड्रोजन गैस के रूप में डिजॉल्व होगा। तो ऐसी कंडीशंस अभी आपने देखा। तो पिछले थ्योरीज में आपने प्रमुख रूप से डिस्कशन किया एसिड और बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। यहाँ पर हमारा मेन थीम्स जो है जिसको लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं, ये प्रमुख रूप से हमारा कि इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स का मतलब ही होता है हिंदी में सूचक। जैसे इंडिकेशंस का मतलब होता है संकेत करना, ऐसे इंडिकेटर्स का मतलब संकेत करने वाला व्यक्ति, जिसे आप नाउन फॉर्म में यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इंडिकेटर्स मींस चेंज देयर कलर्स। किसका कलर चेंज करेगा? किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज करेगा। मींस कि अगर वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है तो उसमें कुछ आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। तो पहले हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो चेंज देयर कलर और ऑर्डर। कलर मीन्स समझ रहे हैं, मीन्स उसका रंग बदल देता है, चेंज कर देता है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब सुगंध, जो उसमें ऑर्डर्स आती है कि मतलब वो सुगंध है, अच्छी गंध दे रहा है, या फिर दुर्गंध है, गंदी गंध दे रहा है। तो ये एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए पहले इंडिकेटर्स का पहचान क्या होता है कि ये उसके कलर को चेंज कर देता है या उसके ऑर्डर्स को चेंज कर देता है। एक वर्ड आप और यहाँ पर देख रहे होंगे जहां हमारी फिंगर्स है, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मीन्स क्या होता है कि ये एल्कली मेटल्स होते हैं, और एल्कली मेटल्स होने के कारण इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि लास्ट ऑर्बिट में इनके एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हाईली डोनरशिप में विश्वास करते हैं, जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अगर देखा जाए तो अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, डोनरशिप में आ जाते हैं, जिसके कारण ये मेटल को फॉर्म करते हैं। और एल्कलाइन सॉल्यूशंस का मतलब कि जब एल्किल मेटल जो होता है सॉल्यूशंस बना लेता है, मीन्स कि वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाता है, तो हम उसे एल्कलाइन सॉल्यूशंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इंडिकेटर का मेन अप्रोच क्या होता है, एसिडिक नेचर के सॉल्यूशन में कलर चेंज करना, रंग बदल देना सॉल्यूशन का, या फिर ऑर्डर्स या उसका सुगंध बदल देना, सुगंध में कम और ज्यादा की पोजीशन ला देना, मतलब कि उसमें कुछ परिवर्तन कर देना। ये इसका मेन वर्क होता है इंडिकेटर्स का। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स? तो देयर आर 2 टाइप्स मेनली। होने को तो और भी होते हैं, लेकिन मेनली हम इनको 2 टाइप्स में ही जानते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि मतलब इसमें प्रकृति के अधीन कार्य होता है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में उत्पन्न होने के लिए इनका मेन रिसोर्स जो होता है, बीज को सॉइल के अंदर डाल दिए, जमीन के अंदर डाल दिए, आफ्टर सम टाइमिंग जो उनका मॉइस्चर और टेम्परेचर का बैलेंस है पौधे के रूप में प्रस्फुटित होता है।
और वही पौधा सामान्य तौर पर बड़ा होकर के प्लांट या ट्री के रूप में डेवलप होता है। तो यहाँ पर नेचुरल का रिसोर्स देखा गया वो मेनली प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में क्या आ गया कि सबसे पहले एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो नेचुरल इंडिकेटर्स का इसमें लिटमस सॉल्यूशन होता है। लिटमस सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि एसिडिक नेचर में लिटमस डालने से क्या इफेक्ट पड़ता है। लिटमस इंडिकेटर्स का मतलब हो गया कि अगर हम लिटमस पेपर को डाल देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन से तो उसमें क्या वर्क करेगा, क्या फंक्शनिंग होगी। क्यों हम इस इंडिकेटर्स के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मेन जिज्ञासा हमारी क्या होती है, कलर या फिर ऑर्डर्स में चेंज होना या फिर उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं तो इनके विषय में अध्ययन करना। तो यहाँ पर जो आपको फर्स्ट टाइम दिया गया लिटमस सॉल्यूशन, ये पर्पल कलर डाई कहलाता है। पर्पल कलर आप समझ रहे होंगे, पर्पल कलर का मतलब होता है जैसे बैगन का रंग, लाइक एज ए ब्रिंजल कलर, ठीक है, कि पूर्णतया वो ब्लू नहीं होता है, ब्लू और येलो को मिला करके पर्पल बनाया जाता है। तो यहाँ पर सामान्य तौर पर पर्पल कलर डाई के रूप में मानते हैं। ये एसिडिक नेचर का होता है, इसके कारण इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल थैलोफाइटा माना जाता है। थैलोफाइटा के माध्यम से हम प्रमुख रूप से लिटमस सॉल्यूशंस को नेचुरल इंडिकेटर के कैटेगरीज में रखते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका आता है कि लिटमस अगर सपोज एसिडिक नेचर में डाल दिया गया तो अगर रेड लिटमस है एसिडिक फॉर्म में तो वो नेक्स्ट बेस के फॉर्म में क्या देगा, ब्लू देगा। मतलब कि उसका रेड कलर जो होगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा और ये पोजीशन क्या बताएगा, एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम का मतलब ये हो गया कि सामान्य तौर पर एल्कली मेटल से बनने वाले माध्यम जो होते हैं, मतलब कि उसमें एसिडिक एंड बेसिक नेचर्स में आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर बेसिक नेचर्स का है जिसमें H+ आयन की मात्रा होती है फिर भी हम उसको कहते हैं बेस नेचर का है। तो उसमें होता क्या है कि कभी भी जैसे वाटर को डिजॉल्व करते हो तो H+ आयन और OH- आयन होते हैं, उसमें OH आयन की मात्रा अधिक होने के कारण उसका नेचर बेसिसिटी बनाए रखता है। तो वही चीज यहाँ पर प्रमुख रूप से होता है। तो लिटमस को अगर एसिड फॉर्म में रेड लिटमस पेपर है तो बेस में क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सेम कंडीशन एक रेड कैबेज जूस के रूप में भी हम जानते हैं, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे रेड कैबेज। रेड कैबेज का मतलब, कैबेज का मीन्स पत्ता गोभी होता है, तो रेड कलर का जो रेड कैबेज जूस मतलब कि पत्ता गोभी को अगर क्या किया जाए, मतलब कि उसको हम मिक्स कर दें, उससे जूस निकाल लें और उसमें कुछ रेड कलर की चीजें हैं, तो रेड कलर की चीजें वो क्या करती है, एसिडिक में तो रेड नेचर होता है, लेकिन अगर उसमें इंडिकेटर से डाला जाएगा नेचुरल इंडिकेटर्स तो क्या कर देगा, रेड को ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। सेम कंडीशन में टर्मेरिक पाउडर है। टर्मेरिक तो आपके घरों में यूज होता है, मैक्सिमम चीजें जानते हैं, इसको एंटीबॉडीज के रूप में भी यूज करते हैं, एंटीबायोटिक होता है। सीजनल चेंजिंग होने पर अधिकतर एडवाइस किया जाता है कि आप सामान्य तौर पर दूध के साथ, मधु के साथ, सरसों के तेल के साथ, किसी के साथ भी आप ले सकते हैं। ये आपके शरीर को एंटीबॉडीज डेवलप करने में मदद करते हैं, मतलब कि एक लाइक एज ए एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर टर्मेरिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। टर्मेरिक पाउडर एसिडिक नेचर में येलो कलर देता है, जबकि इसको हम अगर बेसिक नेचर में देखें तो ये रेडिश होता है। रेडिश का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा रेड कलर का हो जाना। रेड कलर का हो जाने का मतलब कि जिसे आप कहते हैं डार्क रेड, तो डार्क रेड में ये कन्वर्ट हो जाता है। सेम कंडीशंस में फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट कहलाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एक विशेष तरह का पौधा होता है जिसके माध्यम से जो उसके फ्लावर्स होते हैं उनके द्वारा भी हम एसिड और बेसिक नेचर के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये पोजीशंस क्या होता है, एसिडिक में इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, और नेक्स्ट जो बेस में होता है पिंक कलर आ जाता है। तो अभी तक आपने इंडिकेटर्स में देखा कि सामान्य तौर पर जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। कलर चेंज करने के साथ साथ आर्डर्स की बात करते हैं, और वो आर्डर्स एक परमानेंटली चेंज नहीं होता है, फॉर द टाइम बीइंग उसमें क्या होता है,
एक थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से इंडिकेटर का मतलब क्या है कि एसिडिक और बेसिक नेचर के सॉल्यूशंस में हम ये पता करें कि क्या पोजीशंस है, इनका कलर चेंज कर रहा है तो किस कलर में एसिडिक नेचर में है और बेसिक नेचर में है तो इनका कलर दूसरा क्या हो जा रहा है। सेम कंडीशंस में आगे अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर बाय नेम आप जान रहे हैं, कोई भी चीज सिंथेसाइज का मतलब संश्लेषित करना, और संश्लेषित करने का मतलब कि हम उसको आर्टिफिशियल मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं। इसके कारण इसका जो प्रिपरेशन होता है प्रिपेयर्ड इन लैब और इंडस्ट्री, मीन्स इसको हम लेबोरेटरी या फिर इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी के कारण इसको नाम क्या दिया गया, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का पहला एग्जांपल होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक मतलब इंडिकेटर्स नेम है जो एसिडिक नेचर में रेड कलर का होता है और बेसिक नेचर में येलो कलर हो जाता है, लेकिन जब न्यूट्रलाइज किया जाता है सोल्यूशन को तो वो ऑरेंज कलर दिखता है। तो कहने का मतलब कि जिस तरह से अभी आपने एसिड बेस और साल्ट को पढ़ा, तो साल्ट का न्यूट्रल स्टेज होता है और उसके साथ साथ लिक्विड वाटर के रूप में निकलती है। तो ऐसी कंडीशंस में जब यहाँ मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक फॉर्म में रेड कलर देगा और बेसिक फॉर्म में येलो कलर देगा और न्यूट्रल पोजीशंस में क्या होगा, ऑरेंज कलर देगा। सेम कंडीशंस में फिनाफ्थलीन होता है। फिनाफ्थलीन सेकेंड इंडिकेटर का नाम है जो आपका सिंथेटिक इंडिकेटर से बिलोंग करता है। तो यहाँ फिनाफ्थलीन की पोजीशन क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक फॉर्म में क्या होता है, पिंक कलर होता है। पिंक का मतलब समझ रहे होंगे, हल्का गुलाबी रंग, तो पिंक कलर में होता है। सेम कंडीशंस में न्यूट्रलाइज होने पर पुनः कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर मेन जो टॉपिक थीम थी हमारी एसिड, बेस और साल्ट। तो इन तीनों पोजीशंस में हम इंडिकेटर्स के माध्यम से सिंथेटिक इंडिकेटर के रोल में हम अच्छी तरह से इसको डिस्कशन कर रहे हैं, क्लियर कर ले रहे हैं कि एसिडिक फॉर्म में कौन सा कलर होगा, बेसिक फॉर्म में कौन सा कलर होगा, और फिर इसके अलावा न्यूट्रलाइज होने पर क्या कंडीशंस होती है। क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम में हमने आपको बताया ही था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन साल्ट और वाटर के रूप में प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है। तो सेम कंडीशंस में हम अगली एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर के फॉर्म में आते हैं और इनको भी जब भी जरूरत पड़ती है तो हम अपने यूज में लेते हैं। मेनली जो फीचर्स होता है वो मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन का ही यूज किया जाता है, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है वहां पूछ लिया जाता है तो आप उसमें मिथाइल मेथिलीन ब्लू या फिर मेथिल रेड के रूप में नेक्स्ट एग्जांपल दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में 4 एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। पहला एग्जांपल्स क्या है, सामान्य तौर पर जो अभी आपने रीडिंग किया है वो क्या है, मेथिल ऑरेंज है, और दूसरे का नाम क्या है, फिनाफ्थलीन है, तीसरे का मेथिलीन ब्लू होता है। तो मेथिलीन ब्लू मतलब ये एक नया नाम है जो सामान्य तौर पर कम बच्चे जान पाते हैं, और नेक्स्ट इसमें है मेथिल रेड। तो इस तरह से आपने देखा कि सामान्य परिस्थितियों में सिंथेटिक इंडिकेटर 4 होते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम और भी पॉइंट से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सब्सटेंसेस ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, कि ऐसी पदार्थ जो ऑर्डर्स को चेंज करें। अभी आपने मैक्सिमम देखा इंडिकेटर में कलर चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर्स भी चेंज करते हैं, लेकिन उनकी स्पीड ऑर्डर्स की इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मीन्स दो सब्सटेंसेस ऑर्डर्स चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम कॉल्ड अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं कि मतलब कि जो सब्सटेंस का ऑर्डर्स चेंज कर दे। ऑर्डर्स मतलब गंध, उसकी चाहे दुर्गंध हो या सुगंध हो उसको चेंज कर दे। चेंज कर देने का मतलब कि उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दे। ऐसी कंडीशंस में हम ऐसे इंडिकेटर्स का नाम एक अलग कैटेगरी में रीड करते हैं, उनका नाम है अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट,
वनीला एक्सट्रैक्ट के नाम से, या फिर ओनियन का इसमें यूज करते हैं, जो इनके स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं जो सामान्य तौर पर अपने ऑर्डर्स के कारण अचानक चेंजिंग ला देते हैं। कहने का मतलब एसिडिक कार बेसिक मीडियम में कन्वर्जन कर देते हैं। तो सेम कंडीशंस में आपने देखा दैट इज यूज्ड फॉर एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर हम सामान्य तौर पर इसका अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज कहाँ करते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशंस में करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सामान्य परिस्थितियों में जो अभी हम एसिड, बेस और साल्ट की बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड का नेचर क्या होता है, बेस का नेचर क्या होता है, फिर उसके बाद हम वहाँ पर इंडिकेटर्स के माध्यम से जानने की कोशिश किए कि कोई इंडिकेटर एसिडिक स्टेज में क्या कर सकता है, कौन सा कलर चेंज कर सकता है, कौन सी आर्डर्स चेंज कर सकता है, बेसिक नेचर में क्या होगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा एक एडवांसमेंट लाने के लिए हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात की, और उस सिंथेटिक इंडिकेटर्स के माध्यम से हमने ऑल कंडीशंस पर अपना एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की जो एसिडिक, बेसिक और सॉल्टी नेचर होते हैं। इसके साथ साथ अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं, तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं इनको प्रमुख रूप से एसिडिक नेचर में यूज करते हैं। इसके साथ एक और आता है जो महत्वपूर्ण, जिस पर चर्चा नहीं हम करते हैं तो अधूरा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल का मतलब आप समझ गए होंगे। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सामान्य तौर पर सर्वव्यापक। बात समझ रहे हैं, तो सर्वव्यापक इंडिकेटर्स कौन से, अब उसको शॉर्ट में S/T नोट कर दे रहे हैं जहां हमारी फिंगर है। तो S/T का मतलब सब्सटेंस, शॉर्ट में हम उसको ले सकते हैं दो सब्सटेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक इन सॉल्यूशन। कि अगर वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस किसी में है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट कलर एंड कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स सेम कंडीशंस में, मतलब कि इसको कंसंट्रेशन या फिर कलर में जो डिफ्रैक्शंस दे देते हैं, मतलब कि इसमें जो हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, वो क्या करता है, H+ आयन को इंडिकेट कर देता है। H+ एंड OH- आयन जो होते हैं उन्हीं के आधार पर हम इनकी यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं। तो यूनिवर्सलिटी की बात जब हम करते हैं तो आगे चल करके हमारा एक नई थ्योरी आ जाती है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू में सामान्य तौर पर देखा जाए तो P का मीन्स होता है पोटेंज, POTENZ, पोटेंज एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड का मतलब जर्मनी भाषा में इसको करते हैं, और इसका मीन्स क्या होता है, पावर, मीन्स की इसकी शक्ति। तो पीएच का मतलब ये हो गया कि एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, P और H में थोड़ा सा और चेंजिंग लाने के लिए P को छोटा बना देते हैं और H को बड़ा कर देते हैं। इसका मतलब कि P और H सेपरेट किए जा सकते हैं दो शब्दों में, P फॉर पोटेंज, और पोटेंज का मतलब जर्मन भाषा में क्या हो गया, पावर, और H क्या इंडिकेट करता है, H+ एंड OH- आयन के प्रेजेंटेशन बताता है। तो सेम कंडीशंस में पीएच स्केल का मींस क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ H+ कंसंट्रेशन। पीएच मींस मेजरमेंट ऑफ H+ कंसंट्रेशन। H+ कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, इसी को मापना, दैट इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। इसी को हम पीएच वैल्यू के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि pH इज ए नंबर which indicates the acidic or basic nature of solution। तो दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि pH वैल्यू हमारी क्या है, pH वैल्यू also indicates the nature of solution, acidic और basic। इनके कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, इनको हमें स्पेशली लर्न करना पड़ता है। If pH is greater than 7, अगर किसी सॉल्यूशंस की pH वैल्यू 7 से अधिक है तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर सपोज कीजिए कि 7 से कम है तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। और इसी तरह से अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 है तो क्या होगा, प्योर वाटर होगा या न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन थोड़ा सा इससे इंक्रीमेंट होने पर 7.4 हो जाने पर इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लड के रूप में हम जानने लगेंगे। इट मीन्स कि जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडीज किसी में ब्लड होता है जो शरीर को जिंदा रखने में हमारा
सभी ऑर्गन्स को एक दूसरे से कोरिलेट करने का काम करता है, उस ब्लड का पीएच 7.4 रखा जाता है। तो 7.4 जो पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम देखते ही कह देंगे कि इसका बेसिक नेचर होगा और ये ब्लड हो सकता है। सेम कंडीशंस में if pH वैल्यू इज इक्वल टू 1 तो दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। तो ऐसे में गैस्ट्रिक जूस बनने लगते हैं और गैस्ट्रिक जूस बहुत अधिक मात्रा में बनने से लोग गैस के पेशेंट के रूप में जाने जाते हैं। तो सामान्य तौर पर वहाँ पर जब भी हम पेशेंट्स को इस तरह की ब्लड प्यूरिफिकेशंस की बात करते हैं, ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, तो वहाँ पर हम इनके पीएच वैल्यूज को काउंट करते रहते हैं और उसी पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर मेडिसिन दे देते हैं। तो pH इज इक्वल टू 1 दैट इज गैस्ट्रिक जूस, pH इज इक्वल टू 2 दैट इज लेमन जूस। लेमन जूस का नेचर या जो लेमन जूस होगा नींबू का रस जैसा सॉल्यूशन देगा, एसिडिक नेचर का होगा, तो उसकी pH वैल्यू 2 होती है। इसी तरह से pH वैल्यू 7.4 आपने देख ही लिया, ब्लड बेसिक नेचर का होता है। pH वैल्यू इज इक्वल टू 10, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसे नाम से जानते हैं। तो सेम कंडीशंस में pH वैल्यू अगर 14 है तो हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। इस तरह से सामान्य तौर पर pH वैल्यू की स्केलिंग 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट 14 तक जाती है, जिसका मिड स्केल 7 होता है और pH वैल्यू 7 होने पर वो प्योर वाटर के रूप में जाना जाता है। तो प्योर वाटर क्या है या न्यूट्रलाइज स्टेज ऑफ द pH कह सकते हैं। तो सेम कंडीशंस में 0 to 14 के बीच में हम H+ आयन का कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग करते हैं वो pH वैल्यू कहलाती है, या हम उसको सामान्य तौर पर pH स्केल कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम में आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम इसको pH एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जो आपके कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।